इसके लिए उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, लेकिन उनसे ज्यादा मुबारकबाद आपको पेश करता हूं कि आपने जमजम नहीं सुना, एल्बम सुना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब जब बार बार ये बात हो रही है कि नदवा से है, नदवा से है, तो आपको जमजम ज्यादा सुनना चाहिए था मेरे ख्याल से। लेकिन महफिल का वकार जहां पर है वहां पर मुझे ये हुक्म हुआ है कि हमारे जो आज के सदर आली वकार हैं, उनका जी चाहता है कि वो इस जगह शेर पढ़ें। हालांकि उनका वक्त नहीं है, उनका वक्त बहुत बाद में आना चाहिए था, लेकिन उनका हुक्म है तो मैं टाल नहीं सकता हूं, क्योंकि बहरहाल सदर के हुक्म से ही महफिल चलती है। तो आइए दोस्तों, तारुफ तो बहुत लंबा चौड़ा है अगर हम बताने में आए, लेकिन फिलहाल ये कि जनाब इकबाल, डॉक्टर इकबाल दुर्रानी साहब हमारे बीच आज की सदारत फरमा रहे हैं और ये हमारे लिए काबिल फख्र है। आइए जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। मुझे साथी अमरोवी साहब के कुछ शेर इन कलंदरों को, कलंदर सिफत लोगों को देख के याद आते हैं कि साथी अमरोवी ने कहा था कि न पा सकेंगे जवानाने बादा मस्त मुझे, न पा सकेंगे जवानाने बादा मस्त मुझे, खुद अपनी जात में खून खाने अलस्त में। इस शेर के साथ इस्तकबाल कीजिए जनाब डॉक्टर इकबाल दुर्रानी साहब का। तशरीफ लाते, जोरदार तालियां। वक्त कम है क्योंकि हमने सीखने सिखाने में बहुत खर्च कर दिया, मुशायरे में कम वक्त मिला और मुझे 10 बजे जाना है। मैंने कहा कि जरा मैं देख लूं जुगनुओं का चेहरा, तो इन्होंने खालिद भाई जो मेरी इल्तिजा को अभी ठुकराते नहीं, उन्होंने माफ किया। तो 10 बजे तक मैं कहूँ, मैंने कहा रहूंगा, उन्होंने क्या किया पढ़। माली दीवार पे लिख देता है कि फूल तोड़ना मना है। माली दीवार पे लिख देता है कि फूल तोड़ना मना है। काश खुदा दिल पे लिख देता कि दिल तोड़ना मना है। मालिक दीवार पे लिख देता है कि फूल तोड़ना मना है। काश खुदा दिल पे लिख देता कि दिल तोड़ना मना है। उसने लिखा है, ये काम हम लोग के हवाले कर दिया है। उसी की एक शक्ल है मुशायरा, क्या मिलते हैं बहुत अच्छे काम, फिर आप लोगों का तबादला करते हैं, मोहब्बत को, मोहब्बत का एहसास करते हैं। और ये जो आप वोटिंग करते हैं उसमें भी मोहब्बत होती है। मुझे बड़े वोटिंग करने वाले लोग ज्यादा अच्छे, क्योंकि वो शिद्दत में रहते हैं, वो शिद्दत में रहते हैं। शिद्दत बड़ी अच्छी चीज है। कांटों को भी इस शिद्दत से चूमा मैंने कि मेरे होंठों पे गुलाब बन गए। कांटों को भी इस शिद्दत से चूमा मैंने कि मेरे होंठों पे गुलाब बन गए। तो शिद्दत बुरी चीज नहीं है। अब मैं आपको, चूंकि दिल्ली में मेरे बहुत सारे ख्वाब की ताबीर होने जा रही है, इसलिए शहर मेरे लिए बड़ा क्लाइमेक्स की शक्ल रखता है। पहले मैं माजरत कर दूं, अरे भैया मनोवर साहब के नाम आपसे नहीं भैया आदर कर लूं। ये आज मैं उठने का, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम था,
तो कहीं उससे कोई दूसरा मैसेज न चला जाए। मैं तो फकीर आदमी हूँ, मिट्टी हूं मैं। अब मैं आपको बताऊं, खुलासे में एक नज़्म है जो मेरी जिंदगी से जुड़ी भी है। अपने अंधे गांव में नदी किनारे मैंने कुछ ख्वाब देखे। मैंने यही ख्वाब देखा था कि फिल्म लाइन में जाऊंगा तो राइटर बनूंगा। एक ख्वाब देखा। तो मैं अंधे गांव में, मेरे गांव में बहुत गरीब गांव है मेरा, अंधे गांव में नदी किनारे मैंने कुछ ख्वाब देखे जो पूरे हो गए। बम्बई गया, मैं राइटर बन गया। अब राइटर ने ख्वाब देखे कि डायरेक्टर बनूं, प्रोड्यूसर बनूं। वो ख्वाब मेरे गांव का नहीं था, वो बम्बई का ख्वाब। मैंने अपने गांव में कुछ ख्वाब देखे जो पूरे हो गए। फिर मेरे ख्वाबों ने ख्वाब देखे जो पूरे हो गए। फिर मेरे ख्वाबों ने ख्वाब देखे जो पूरे हो गए। अब तो मैं कंगाल हो गया हूं, मेरी झोली में कुछ ख्वाब डाल दो बाबा। अब तो मैं कंगाल हो गया हूं, मेरी झोली में कुछ ख्वाब डाल दो बाबा। बाबा, गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसे ना हो। बाबा, गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसे ना हो। गरीब तो वो होता है बाबा जिसकी आंखों में ख्वाब नहीं हो। मेरी झोली में कुछ ख्वाब नहीं, कुछ ख्वाब के टुकड़े ही डाल दो बाबा। आओ मेरे करीब आओ बाबा, मैं तुम तक जा नहीं सकता इसलिए कि मैं अंधा हूं। मेरे करीब आओ बाबा, मैं तुम तक जा नहीं सकता क्योंकि मैं अंधा हूं। अंधा दुनिया देख नहीं सकता मगर रो तो सकता है, लेकिन मेरी तो आंखें निकालनी गई हैं, मैं तो रो भी नहीं सकता। मेरे करीब आओ बाबा, आंसू की कुछ बूंदे ही मेरे दामन में डाल दो बाबा। आदमी, फिर ये सिक्सर मार रहा हूं, आदमी अमीर वो नहीं होता जिसका कफन फूलों से भरा हुआ हो। आदमी अमीर वो नहीं होता जिसका कफन फूलों से भरा हुआ हो। आदमी तो अमीर वो होता है जिसका कफन आंसुओं से गीला हुआ हो। बाबा, मैं जिंदगी का कफन फैलाकर भीख मांगता हूँ। मेरे कफन के दामन पर खाक के कुछ टुकड़े डाल दो बाबा, आंसू की कुछ बूंदें डाल दो बाबा। मैं तो कंगाल हूँ बाबा, मैं तो कंगाल। ये कंगाली तो मेरी दूर हो गई भी आखिर। मैं कुछ लफ्जों में ही मेरी पूरी ऑटोबायोग्राफी है। मैं रेगिस्तान था, मैं प्यासा था, दुआ की, बारिश हुई, सैलाब आया और मैं समंदर बन गया। देखिए नुक्ते देखिए आप। मैं समंदर था, मैं प्यासा था, दुआ की, बारिश हुई और मैं समंदर बन गया, लेकिन मिठास खो गई। उसी मिठास की तलाश में जिस्मानी दुनिया से मैंने रूहानी दुनिया का सफर किया। उसी मिठास की तलाश में मैंने कुरान शरीफ पे तर्जुमा तफसीर के साथ पूरा काम किया। उसके बाद मैंने सलाउद्दीन अयूबी के लिए, हॉलीवुड के लिए मैंने स्क्रिप्ट लिखी जो 3 जुबानों में बनेगी। वो भी पहली दफा किसी इंडियन राइटर को लिया गया। उसके बाद भी मैं रुका नहीं, खालिद बिन वलीद पे लिखा। उसके बाद भी मैं रुका नहीं, मेरी सफर खत्म हुई है भी की सफर शाम पे पर 1652 ईस्वी में
52 फुल निषद का, कुरान निषद का ट्रांसलेशन हुआ था दारा शिको के सामने। दारा शिको ने उसका ट्रांसलेशन कराया था उपनिषद का, 52 उपनिषद कराया था, किया नहीं था, चूंकि वो बादशाह है, बादशाह कराते हैं, करते नहीं। लेकिन उसके बाद लोगों ने उसको कहा कि सबसे मूल पुस्तक उपनिषद नहीं है, वेद है, आप वेद का करवाइए। इन्होंने कहा हाँ, अब हम वेद का कराएंगे। लेकिन उसके पहले ही भाइयों ने हुकूमत के लिए तलवार चमकी, दारा शिको की गर्दन कटी, ख्वाब अधूरे रह गए। तो शाहजहां के हुकूमत में जो ख्वाब दारा शिको के अधूरे रह गए, वो ख्वाब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हुकूमत में इस नाचीज इकबाल दुरानी ने पूरा कर दिया। और उसमें और भी खास बात है कि जितनी भी किताबें आज तक छपी हैं मजहब की किताबें में, सब उजले कागज पे काले ब्लू पर रोशनाई से लिखी गई है। लेकिन मैंने जो किताब है, ये पूरी किताब कलर में है और आर्ट पेपर में है। मैंने यही चाहा कि ये मेरा इश्क है और ये मेरी महबूबा है, तो मेरा इश्क लोगों को नजर आए। मेरा, मैं कितना विद्वान हूँ, लोगों को नजर न भी आता है ना सही, मेरा इश्क तो नजर में आया। और जैसे ये मैंने लिखा तो 2 ख्वाब मैंने और देखे, गांव के अलावा 2 ख्वाब यहाँ के देख लिए। एक ख्वाब ये, कितना बड़ा काम मैंने किया है, तो इसका विमोचन भी किसी बड़े आदमी से होना चाहिए, इंडिया का टॉप। और ये आप लोगों की दुआएं हैं, तो आप लोगों ने की नहीं है, आप लोगों के दिलों से निकलती हैं, क्योंकि मुझे अपने कौम के बारे में मालूम है कि मेरा कौम भले कहीं है, उसकी कौम का कोई आदमी तरक्की करता, वो दिल से दुआएं। आपकी दुआएं मेरे शामिल हाल है। और मैं मदन भागवत जी से मिला और उन्होंने राजी हो गए इसका विमोचन करने में। तो ख्वाब एक मेरा ये पूरा हुआ। दूसरा ख्वाब ये था कि मैंने उनसे कहा कि तारीख जो भी दें आप चलेगा, मार्च या अप्रैल, लेकिन लोकेशन मेरा हो, कौन सा लोकेशन आपको चाहिए। मैंने कहा लाल किला, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे हिंदी, उर्दू, संस्कृत का श्लोक बात किए जाएंगे। वही वो जगह है जो गंगा जमनी तहजीब या हमारा एक अलमबरदार है, हमारी पहचान है हिंदुस्तान की। तो 17 मार्च को हमारा प्रोग्राम है, उनके हाथ से विमोचन करना है लाल किले के अंदर। और मैं आपसे कहूं कि आप आइएगा तो गलत हो जाएगा, आप खुद बंधे खींचे अगर चले आए तो मोहब्बत की जीत हो जाएगी। अब मैं आपको एक नज़्म सुना दूं, बड़ी नज़्म है, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन है मेरी पसंद।